So the next method is distillation. In this method, we used to separate the components of a mixture containing two miscible liquids. Right, जो mix होते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, that boil without decomposition and having sufficient difference in their boiling point. So उनके जो boiling point है उसमें भी काफ़ी difference होना चाहिए. और जो टू मिक्सचर्स होते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, राइट. मिक्सिबल जो लिक्विड्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एसीटोन और वाटर. सो यू सी दिस इज द सेटअप, this is the whole setup for distillation process. So what we have to do, take the mixture of distillation in the flask. So the mixture of acetone or water, we have to take this mixture of acetone or water in the flask and fit a thermometer into it, right. So arrange the apparatus as shown in the figure. So after that what we have to do, so heat the mixture with the help of a burner, right, and keeping a close watch on the thermometer. So we have to record the temperature along with it. The acetone which is present in that, because it is a mixture of acetone or water, the acetone is start rising up, right. तो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा एसीटोन एंड कंडेंस इन द कंडेंसर. कंडेंसर में क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा एंड आफ्टर दैट इट कैन बी कलेक्टेड इनटू द अनदर vessel, right. So with the help of outlet it is collected into the another vessel due to, because firstly क्या होगा, वेपराइज होगा, उसके बाद कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद ये ड्रॉप्स की फॉर्म में यहाँ पे इसमें कलेक्ट हो जाएगा, राइट. और जो वाटर है दैट विल बी रिमेन इन द फ्लास्क. वो जो वाटर है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. सो वी विल गेट वाटर और separate mixtures, separate or see how we separate the mixture of acetone or water. We get water from here or acetone from here. So this is the technique which is used to separate the components of mixtures containing two liquids, right. Acetone or water, these are two liquids and these are miscible even. So these are mixing with each other. So this is how we can separate two miscible liquids with the help of distillation. So let us discuss the next process, that is fractional distillation. The next process is fractional distillation. It is approximately same. You see this method is used to separate a mixture of two or more miscible liquids, right. दो से ज़्यादा जो miscible liquids होते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं fractional distillation. तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 25 केल्विन. ओके, तो जनरली वी सी एयर है, जो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, हिट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, राइट. तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो हाउ एयर कैन बी सेपरेटेड, so it can be separated with the help of fractional distillation. So let us see the steps related to this. So like एयर, ठीक है. एयर को पहले हम क्या करेंगे, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर. सो एयर को जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो उसका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ कर देंगे और जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ कर देंगे. जैसे ही एयर का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एयर का दिस इज़ द कंडीशन, जब एयर का प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो जो एयर है दैट विल बी चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, तो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर एयर बिकम्स लिक्विफाई, राइट, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी. उसके बाद अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, उसको वार्म करेंगे, स्लोली वार्म होगा. उसके बाद जो गैसेस होंगी देट विल बी सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स. अपनी हाइट्स के अकॉर्डिंग गैसेस सेपरेट हो जाएंगी. जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है. ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो -183 डिग्री सेल्सियस, राइट. आर्गन इज़ -86 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन इज़ -196. और जो परसेंटेज है एयर में जो ऑक्सीजन है दैट इज़ 20.9%, ऑर्गन है 0.9 एंड
नाइट्रोजन है 78.1। तो ये इतने टेम्परेचर पे डिफरेंट हाइट्स पे जो ये एयर है और जो एयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। सो दिस इज अबाउट द fractional distillation or distillation. I hope these two are clear to all of you.